जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि निस्त्रय गुणो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। अब संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। अब जरा समझिए कि द्वंद्व क्या है। एक ही विषय में, एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है, परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है। जैसे परंतु केवल संसार में ही दो भाव, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि हो जाए तो यह द्वंद्व है, और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण है कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद्व होने से साधक सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व होने से मूर्छा चली जाती है, और निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। कहना यह है कि साधना निर्द्वंद्व होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात है कि संसार का यह नियम है कि अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए माता है तो हम जब तक पत्नी स्त्री नहीं आती है तब तक माता से बहुत प्रेम होता है, लेकिन जैसे ही स्त्री आ जाती है, पत्नी आ जाती है, तो पत्नी से प्रेम होने के कारण फिर माता से प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान से प्रेम करने के बाद स्वाभाविक रूप से उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा। कभी भी विपरीत परिस्थिति आने पर भी किसी से भी द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उसकी उपेक्षा होने के कारण उसमें उदासीनता होगी, और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति से राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर ध्यान से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में भी राग द्वेष का सत्ता रहती है, और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं और न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जीव को नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहना चाहिए। इसलिए जीव को केवल परमात्मा परायण होकर एक परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। जय जय श्री राधे।